हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आज से मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी इंग्लिश ग्रामर की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया था। आज मेरा सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको बेसिक इंग्लिश की शुरुआत कब से और कैसे हुई उसके बारे में बताऊंगी। ऐसे डे बाय डे मैं आपको वन चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। तो आप हमारे चैनल्स पे बने रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आइए जानते हैं हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कैसे हुई और हमको कैसे पढ़ना सीखना है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक है आपका लेटर्स। लेटर्स जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। लेटर्स मतलब A to Z अल्फाबेट, जिसमें आपके 26 लेटर्स होते हैं। आप सभी जानते हैं कि लेटर्स 26 होते हैं, वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, लेकिन आप उसको प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। इसी में आप इंग्लिश के लेके डर बना रहता है। डिफिनेशन ऑफ लेटर्स के बारे में हम बात करते हैं। लेटर्स आर द इंडिविजुअल सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग टू रिप्रेजेंट स्पीच साउंड। अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास लेटर्स है तो लेटर्स के पहले आपका साउंड आया, साउंड से आपके लेटर्स बने और लेटर से वर्ड हुआ, वर्ड से हम बड़े से बड़ा सेंटेंस बना लेते हैं। अगर आपको लेटर्स की नॉलेज नहीं होती तो आप ना वर्ड्स बना पाते ना ही आप सेंटेंस बना पाते। तो हमें ग्रामर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें लेटर्स के बारे में जानना है। किस लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या फोनिक साउंड यूज होता है। अगर आप फोनिक साउंड जानते हैं अच्छे से तो आप किसी भी बड़े से बड़े वर्ड मीनिंग को चुटकियों में पढ़ सकते हैं, जिसको लेके आपको कभी भी हेसिटेशन नहीं होगी। ये हम जानते हैं फोनिक साउंड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है हिंदी में आपके फोनिक साउंड्स होते हैं 44, जो आ से ज्ञा तक होते हैं। आ से ज्ञा तक मतलब आ से आहा तक आपके क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं, और का से ज्ञा तक आपके व्यंजन होते हैं। और व्यंजन हमेशा स्वर पर आधारित होते हैं। अगर आपके 13 वर्ड्स स्वर के ना हो तो आप व्यंजनों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपका यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फोनिक साउंड। ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बा को बी से डिनोट करते हैं, सी को का से करते हैं, डी को ड से करते हैं, ई को ए से, एफ को फा से। इसका वर्ड हम पीएच भी बना सकते हैं, फा का। फिर जी को हम गा, एच को हा, आई को ई से, जे को जा से, जा बोलते हैं, जा नहीं बोलते, जा बोलते हैं। के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, ओ को ओ ही बोलते हैं, पी को पा बोलते हैं, क्यू को क्वा बोलते हैं, आर को र, एस को शा, टी को ट, यू को आ बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या और जेड को जा बोलते हैं। तो ये रहे आपके A to Z फोनिक साउंड के वर्ड्स, जिसको हिंदी में हम कैसे साउंड करते हैं उसके बारे में बताया गया है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम ऐड करके एक नया प्रोनाउंसिएशन बना देते हैं। जैसे एस के साथ अगर हम एच लगाते हैं तो हमारा किसका साउंड करता है, श का। शा, शा में शलजमवाला शा। उसी तरह सी के साथ में अगर हम एच लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा च बन जाता है। हमारे पास हिंदी में 13 स्वर हैं जिनका यूज करके हम कई वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास 5 ही स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके माध्यम से हमको वर्ड बनाने पड़ते हैं। इसीलिए ए का यूज कहीं आ के, यू का यूज कहीं आ के रूप में होता है, कहीं छोटा ऊ के रूप में यूज होता है। जैसे आप बी यू टी को बट बोलते हैं, उसी तरह पी यू टी को पुट बोलते हैं। क्योंकि आपके पास वॉवेल तो 5 है तो उनका यूज कहीं यू का यूज आ के रूप में होगा, कहीं यू का यूज छोटा ऊ के रूप में होता है। तो ये रहे आपके फोनिक साउंड के इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड्स के बारे में। अब
मैंने आपको साउंड्स के बारे में बताया, तो साउंड से आपके लेटर बने, अब लेटर से आपका वर्ड्स बनता है, लेकिन लेटर्स आपके सुव्यवस्थित होने चाहिए, मतलब एक सीरीज में अच्छे से होना चाहिए। वर्ड्स आर यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरी मीनिंग, जिसका आपका क्या निकले, अर्थ निकले। अगर आप BCD ऐसे बनाते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वहीं पर अगर आप BAT लिखते हैं तो उसका मतलब निकलता है बैट, बैट मीन्स बल्ला। तो ये हुआ सुव्यवस्थित अर्थ। अक्षर लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं, वर्ड्स के कलेक्शंस को आप क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, जिसका अर्थ निकलता हो। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर की डिफिनेशन होती है, इंग्लिश ग्रामर रिफर्स टू द रूल्स एंड स्ट्रक्चर दैट गवर्न द यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो फ्रेजेस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, क्लासेस आते हैं और जो सेंटेंस आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रामर। ग्रामर अगर आपको नॉलेज है तभी आप अपनी बात अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। ग्रामर का अगर नॉलेज आपको नहीं है तो आप कितनी भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप अपनी बातें अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके सामने वाला इंसान कोई भी बात नहीं समझ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, द प्रॉपर यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सच एज ही प्लेज करेक्ट वर्सेस ही प्ले इनकरेक्ट। ही प्लेज मतलब वो खेलता है, आपको वर्ब की यूजेस पता है। ही प्लेज, अगर आप ही प्ले लिखते हैं तो वो क्या है, इनकरेक्ट मीनिंग दे रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट एन एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाता है कैसे आपको वर्ड्स को यूज करके आप अपनी बात सामने वाले को बता सकते हैं। तो ये रही आज के टॉपिक में, आपने आपको लेटर्स बताया, फोनिक साउंड्स के बारे में बताया, आपको वर्ड के बारे में बताया और आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगी कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं और उसके पार्ट्स कितने होते हैं, कैसे हमको अपनी बात कितने पार्ट्स में बोलना है जिससे सामने वाला आपकी भाषा समझ सके। तो एक बार हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आया, साउंड आया। साउंड क्या है, जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो आप बोलते हैं, साउंड। साउंड आया, लेटर्स आए। लेटर्स के बाद आप क्या क्या आया, वर्ड्स। वर्ड्स आपके कैसे बने, लेटर्स के मेल से, लेटर्स अच्छे मेल से आपका क्या बना, वर्ड्स बना। वर्ड्स से आपका क्या बना, सेंटेंस। और सेंटेंस हमें कैसे पता चला, इंग्लिश ग्रामर से। तो ये हो गया आपका रिकैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।